हेलो एवरीवन, आई एम शिवम चतुर्वेदी। और हम लोग इसके पहले कहाँ तक पहुँच गए थे? हम पहुँच गए थे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन तक। और आज हम इस चैप्टर के असली पार्ट में पहुँचने वाले हैं, जिसका ऊपर आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटम लिखा हुआ है चैप्टर की हेडिंग में। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा। ठीक, अब आज हम पढ़ने वाले हैं सच का स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो किसी भी चीज का जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? दो चीजों से। किसी भी चीज का यदि स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो दो चीजें जानकर करेंगे। पहला कि उसके अंदर क्या क्या है, कि यानी कि उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है, ठीक। और दूसरे बात की वो कहाँ कहाँ है, वेयर डू दे एग्जिस्ट, ठीक। कि पहली बात हमें किसी भी चीज का स्ट्रक्चर जानना है तो पहली बात तो उसके अंदर क्या है और दूसरी बात वो कहाँ है। तो क्या है ये तो हम जान गए। कैसे जान गए? 1932 में चैडविक साहब आए और उन्होंने बता दिया क्या कि न्यूट्रॉन भी है एक। उसके पहले 1897 में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आ गया था, किसके द्वारा? जे थॉमसन के द्वारा। फिर 1917 में ये रदरफोर्ड आए और उन्होंने क्या प्रोटॉन बना दिया। कैसे बनाया? कैनाल रेस की हेल्प लेकर। कैनाल रेस किसने बनाई थी? ई गोल्डस्टीन ने, ठीक। और 1932 में जब रेडियो एक्टिविटी चल रही थी, उसी के साथ साथ में रेडियो एक्टिविटी से बचाने के लिए चैडविक साहब ने कर दी थी न्यूट्रॉन की खोज, ठीक। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये क्या है? ये तो हम हो गए क्लियर इस वाले। पहला जो हमें स्ट्रक्चर बनाना है एटम का, तो यहाँ तो हो गया क्लियर। अब दूसरा है जो हमारा कि कहाँ कहाँ है, तो उसके लिए चार अलग अलग मॉडल आए। पहला मॉडल आया जे थॉमसन का। किनका? जिन्होंने इलेक्ट्रॉन निकाला था। तो सबसे पहले इनका मॉडल आएगा, फिर उसके कुछ ड्रॉबैक्स होंगे, फिर रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आएगा, इसी के साथ साथ में न्यूक्लियस की भी खोज हो जाएगी। फिर उसके बाद आएगा बोहर एटॉमिक मॉडल। इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ब्लैक बॉडी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब पढ़ेंगे। और लास्ट में आएगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो आज हम फॉलो कर रहे हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल शायद आपने पहले देखा होगा, एनएलएम, एजीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो सब हम पढ़ेंगे भी। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर जाएंगे और हम रूल और आपबाउ प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब हम देखेंगे कि ये चार एटॉमिक मॉडल आएंगे, इसमें कुछ कुछ फ्लॉस होंगे, और जो अगला वाला व्यक्ति आएगा वो पहले के ड्रॉबैक्स को या पहले के फ्लॉस को क्लियर कर देगा, लेकिन जब वो आएगा तो उसके भी कुछ फ्लॉस होंगे। तो फाइनल जो आएगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ये अपना फ्लॉलेस होगा अभी तक के लिए। आज के प्रेजेंट में जब ये वीडियो बन रही है तो अभी ये हम ये फॉलो करते हैं, इसमें कुछ फ्लॉस नहीं, क्योंकि इसलिए फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले जब जे थॉमसन आए, इनका देखिए कि इनका मॉडल कब आया है? 1904 में। इलेक्ट्रॉन कब आया था? 1897 में। ये 7 साल हो गए। अभी यहाँ पर लोगों 7 ईयर्स, ठीक। अब यहाँ पर लोगों को हो चुका था इनके ऊपर भरोसा। कैसा भरोसा? कि भैया ये व्यक्ति जब इस एटम के अंदर, जब जॉन डाल्टन कह रहे थे कि एटम के अंदर कुछ नहीं है, एटम ही स्मॉलेस्ट है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, लेकिन ये व्यक्ति आया और इसने क्या किया? इसने इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर एक और पार्टिकल निकाल दिया। कैसे? वो हमारा कैथोड रे ट्यूब से। तो जब इसने निकाल दिया तो ये तो सर्वज्ञ है, ओमनीसेंट है, सब जानता है। तो लोग आ गए इसके पास, कहने लगे कि जे थॉमसन साहब, हमें अब एटम का मॉडल बताओ कि एटम दिखता कैसा है। तो जे थॉमसन को तो पता नहीं था कि कैसा दिखता है। उसने कहा कि हमें नहीं दिखता है, लेकिन लोग पीछे पड़े थे कि दिखता है, कैसे नहीं दिखता है, बताओ हमें, आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। तो जे थॉमसन साहब ने कहा कि यार पता तो है नहीं है। उस समय पर ये क्या था कि समर का टाइम चल रहा था, समर यानी कि गर्मी का समय चल रहा था। वो खा रहे थे वाटरमेलन। अब ये सब कहानियां हैं, कोई कहता है वाटरमेलन खा रहे थे, कोई कह रहा था कि वो जो मफिन्स होता है वो खा रहे थे। तो वो खा रहे थे वाटरमेलन, एक ही जैसे स्ट्रक्चर के होते हैं। जिसने मफिन्स खाया वो समझ लो, जिसने तरबूज खाया वो समझ लो कि ऐसा होता है तरबूज, ठीक। और इसके अंदर ये लाल 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 ये रेडिश रेडिश पल्प होता है इसका, ठीक। और उसके अंदर ये क्या होते हैं? ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, जो हम खा के ऐसे चबाकर जब हमें ये मिल जाते हैं ये सीड्स बीच में, तो हम इनको चबाते चबाते थूक देते हैं, ठीक। ऐसे ही मफिन्स होता है कि ये जो हमारा पूरा ब्लैक कलर का मफिन्स होता है, ऐसा केक केक जैसा, उसके बीच में ऊपर ये कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स लगे रहते हैं, ठीक। तो इन्होंने अब आपको, जिससे ये हो गया हमारा मफिन्स,
यानी कि प्लम पुडिंग, और ये हो गया हमारा वाटरमेलन। तो जिसने जो खाया वो उससे समझ ले कि जो उसमें वाटरमेलन में रेड कलर का पार्ट होता है वो उन्होंने कह दिया कि ये है पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव चार्जेस। एटम के अंदर पॉजिटिव चार्जेस से एटम घिरा हुआ है, ठीक। एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है। जब हमने एटम को खोल के देखा तो वो वाटरमेलन की तरह आया। वो एटम पॉजिटिव चार्जेस से वैसा घिरा हुआ है जैसा ये वाटरमेलन रेड पल्प से घिरा हुआ होता है, ठीक। और उसके अंदर जैसे सीड्स एम्बेडेड रहते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड हैं उस पॉजिटिव चार्ज में। तो ये जे थॉमसन क्या बोले कि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड बिटवीन पॉजिटिव चार्जेस। अभी इनने देखो प्रोटॉन भी नहीं नाम दिया है क्योंकि प्रोटॉन की खोज होना है 1917 में। ये एटॉमिक मॉडल कब आया गया? 1904 में। तो पॉजिटिव चार्जेस बोले ये, ठीक, ये बोले। तो ये हो गया हमारा जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि आप खुद समझ रहे होगे कि ये कोई साइंस है क्या कि उन्होंने कहा कि बता दो, वो कह रहा था नहीं बताना, उसने कहा नहीं बताओ, तो उसने कहा कि लो मैं तरबूज खा रहा हूँ, यही है एटम, ले जाओ। तो अब इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? ड्रॉबैक्स ही ड्रॉबैक्स हैं। मेन ड्रॉबैक्स दो में ही पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। जो पहला ड्रॉबैक है वो है he can't find stability reasons of atom। यानी कि जब हम देखते हैं तो कोई NaCl के साथ में एक Na मिलता है, जब वही कैल्शियम मिलता है क्लोरीन के साथ में तो CaCl2 बनाता है, एल्यूमिनियम मिलता है तो AlCl3 बनाता है, हाइड्रोजन वाटर के साथ मिलता है तो दो हाइड्रोजन लगते हैं। तो ये नहीं जान पाए कि कोई, और हाँ हीलियम, नियोन, आर्गन, वो जो ग्रुप नंबर 18 है वो किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करते हैं। तो ये एटम जब आपका एक ही जैसा ही तरबूज है तो इसके अंदर ये क्या डिफरेंस है कि भाई कोई तेज रिएक्शन कर रहा है, कोई अपने एक एटम दे रहा है, कोई दो एटम दे रहा है, कोई तीन एटम दे रहा है, कोई एटम ही नहीं दे रहा है। कोई तेज रिएक्शन कर रहा है, कोई धीमा रिएक्शन कर रहा है, कोई रिएक्शन ही नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी, यानी कि इनकी एटम की, डिफरेंट एटम्स की स्टेबिलिटी डिफरेंट है। तो इसका ये कारण दे ही नहीं पाएगी क्यों है डिफरेंट, ठीक। और दूसरा इनका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि जब एटम हमने देखा, हमने नहीं बाकी साइंटिस्ट ने देखा, तो उसके अंदर की जब उन्होंने एनर्जी निकाली तो उसके अंदर एनर्जी थी, यानी कि एनर्जी एग्जिस्ट कर रही थी। अब इन्हें बताया कि यार ये तरबूज जैसा दिखता है, प्लम पुडिंग जैसा दिखता है, मफिन जैसा दिखता है, तो उसके अंदर से एनर्जी आई कहाँ से? एनर्जी आई कहाँ से? क्योंकि बीज है और रेड पल्प है। अब अंदर वो एनर्जी एनर्जी कैसे जनरेट हो रही है? क्योंकि वो भी रखे हैं, वो भी रखे हैं। ऐसा तो है नहीं कुछ मूव कर रहे हैं, इनके मॉडल के अनुसार कुछ मूव नहीं कर रहा है। रखा है तरबूज, रेड पल्प पॉजिटिव चार्ज, और जो उसमें एम्बेडेड है वो है इलेक्ट्रॉन्स आपके, ठीक, नेगेटिव चार्ज यानी कि। तो ये एनर्जी भी नहीं बता पाएगी। व्हाई डिड द एनर्जी एग्जिस्ट इन एटम? इसका जवाब भी वो नहीं दे पाए। तो अब इसका जवाब देने आएंगे हमारे रदरफोर्ड साहब, जो करेंगे अल्फा पार्टिकल्स का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। वो आएंगे अगले वीडियो में। तो हमने इसमें क्या देखा? हमने देखा कि हमें एटॉमिक मॉडल की जरूरत क्यों है, क्योंकि स्ट्रक्चर हमें बताना है। दूसरा क्यों, हमने ये चार मॉडल देखे जो अब एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। और हमने थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो कि बहुत सिंपल सा है और कहीं ना कहीं मतलब ये साइंस के विपरीत है। तो ये भी देखा कि उन्होंने जो वाटरमेलन था उससे एटम को कंपेयर कर दिया। उसमें ड्रॉबैक्स थे, जो ये मेन दो ड्रॉबैक हैं, इसमें भी पूरे आगे और बढ़ा दूं ड्रॉबैक में। अब इन दो ड्रॉबैक को जो व्यक्ति क्लियर करेंगे वो है रदरफोर्ड। वो भी एक कर पाएंगे, एक नहीं कर पाएंगे। कैसे करेंगे वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।